हेलो दोस्तों। आज की जो बुक है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम देखने वाले हु विल क्राई व्हेन यू डाई, यानी कि वो कौन इंसान होगे जो रोएंगे जब हम मर जाएंगे। तो ये बुक हमें सिखाना चाहती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिए, कैसे हम दूसरों के काम आ सके, कैसे हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करके जी सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है जीवन का उद्देश्य खोजे। हमें अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो हमें दिल से बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, जो अगर हम करने लग जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि आज कौन सा वार है, कौन सा दिवस है। ठीक है, तो ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत ही करेगी। तो अगर आप वो चीज करोगे तो आपको दिल से खुशी होगी। ठीक है, आपको दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी टाइम है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर आप दूसरों को खुश करने में पूरी लाइफ लगा दोगे तो आपके पीछे कोई भी टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो भी टाइम मिला है वो अपने आप पर खर्च करो। ठीक है, उसके लिए क्या करो, आप वो काम करें जो आपको दिल से अच्छा लगता है, जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, जीवन का उद्देश्य हमें खोजना चाहिए। सिर्फ व्यस्त और मस्त रहे, सार्थक बने। ठीक है, हमें क्या करना है, व्यस्त रहना है अपनी लाइफ में। हमेशा कुछ ऐसा काम करना है जिस काम को हमें करने में मजा आए, और उससे हमें क्या होगा, हम व्यस्त रहेंगे, हम अपनी लाइफ में बिजी रह पाएंगे। क्योंकि जो खाली इंसान होता है, ठीक है, जो इंसान खाली बैठा होता है उसका जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। क्यों? क्योंकि खाली बैठे इंसान के हर एक नकारात्मक विचार आते हैं। ठीक है, तो जो हमें करना है वो है व्यस्त रहना है, हमें हमेशा बिजी रहने पर ध्यान देना है। ठीक है, सार्थक बने, यानी कि कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा जीवन है वो सार्थक बने। हम अगर किसी दूसरे की लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट ला पाए, यानी कि उसकी लाइफ को और ज्यादा कुछ बेहतर बना पाए, तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन जाएगा। ऐसा काम करें जो आपके जीवन को अर्थ दे। ठीक है, आपका जो भी जीवन है उसको सार्थक बनाए, ऐसा हमें काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम 9 to 5 जॉब करते रहेंगे और कभी भी हमारा जो गोल है वो डिसाइड नहीं करेगी कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, क्या हमको करना है, तो कभी भी हम एक उद्देश्यपूर्ण लाइफ नहीं जी पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, उसको क्या मिलता है, हर रोज रोटी मिलती है और वो खा के सो जाता है। तो ऐसे ही हम भी लाइफ जी के पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, हम भी ऊपर चले जाएंगे, हम भी अपना जो जीवन है उसको बर्बाद कर देंगे। तो हमें अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, हमें कुछ उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। वो जीवन जो दूसरों के भी काम आ जाए, वो दूसरों के लिए भी हम कुछ बेहतर कर पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिए। ठीक है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और अगर आप हमेशा ऐसा माइंड में रखेगी कि आज का जीवन, जो जीवन है, आज का जो दिन है वो मेरा लास्ट डे होने वाला है, तो एक न एक दिन ये बात सच होगी। क्योंकि हम और आप कभी ना कभी तो मरने वाले हैं। ठीक है, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो जो दिन है वो तो तारीख फिक्स हो चुकी है। ठीक है, हमें जब भी जाना है तो हम किसी का वेट करने नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका जो भी प्यारा इंसान हो, जिसकी लाइफ, ठीक है, आपसे जुड़ी हो, आप कभी भी उसका वेट करने नहीं रहोगे। जो यमराज आएंगे तो वो हमें ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी दिन है वो लास्ट हो ऐसा जिए। आपकी जो दिन की वैल्यू है वो ऐसा बनाए कि आप एक दिन में पूरी लाइफ को जी पाए। आप तय करें कि आज संडे है तो मैं अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें करूं जो मुझे दिल से अच्छी लगे, जो मुझे दिल को खुश करे। ठीक है, अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपका जो भी दिन है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जरूर निकालें जो आपके जो जीवन है उसमें खुशियां ला पाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रोबोट की तरह 9 to 5 जॉब करते रहोगे तो आप पता नहीं चलेगा कब आप बूढ़े हो जाओगे और कब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो आपका जो लाइफ है, ठीक है, आपकी जो लिमिटेड आपके पास टाइम है उसका सभी सही से उपयोग करना सीखे, और उस काम में अपना जी लगाए, उस काम में अपना
एनर्जी लगाए, जो काम आपको पसंद है, जो काम करने में आपको मजा आता है। ठीक है, आज का दिन पूरी जागरूकता के साथ जिए। ठीक है, आज का जो भी दिन है वो तय करे कि आज मैं पूरी तरीके से जीऊंगा। ठीक है, अपना जो भी गोल है उसको पाने के लिए मैं आज के दिन पूरी मेहनत करूंगा और साथ ही मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी करूंगा। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे दिल से खुशी हो। ठीक है, तीसरा है रिश्तों को प्राथमिकता दे। अपना आपका जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, दूसरों के साथ, तो उसको प्राथमिकता दे। ठीक है, आप कुछ घंटे उनके साथ बिताए जिसके साथ आपके रिश्ते हैं। ठीक है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जो भी रिश्तेदार है आपके, ठीक है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंसान आप को नहीं भाव देता, नहीं तो जो नहीं आपको इम्पोर्टेंट देता उसको आप बुलाए। आप उनको बुलाए जो आपके दिल के करीब है, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको मानते हैं। ठीक है, उस इंसान को आप दिल से जुड़े, उसके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ घंटे 2 घंटे बैठे, उनकी बातें सुने और अच्छा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। ठीक है, अंत में लोग आपके प्यार और व्यवहार को याद करते हैं। ठीक है, तो जो पैसा है, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज आपकी एज अगर 30-35 की है, ठीक है, तो आज आपको पैसा ही इम्पोर्टेंट लगेगा। आज आपको लगेगा कि पैसा ही सब कुछ है। पर जब आप 60 के हो जाओगे तब आपको मालूम होगा कि सिर्फ पैसा और पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे तो लाइफ टाइम आपको केयर देंगे, आपकी केयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। ठीक, चौथा है दयालु बने। हमें क्या करना है? दयालु बनना है। दूसरों के प्रति हमें हमेशा दया भाव रखना है। ठीक है, कोई इंसान अगर कोई चीज के लिए उसको कुछ चाहिए, ठीक है, अगर वो भूखा है तो हमें इतनी दया, इतनी सिंपैथी होनी चाहिए कि हम उसको खाना खिला सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप में मानवता नहीं रहेगी तो आपका जो पैसा है वो किसी काम का नहीं। ठीक है, अगर आपका पैसा 10% आप दूसरों के लिए नहीं खर्च कर सकते तो आपका पैसा कोई काम करना। ठीक है, आप पैसा कमाओ, आप सक्सेस को हासिल करो, आप खूब पैसे कमाओ, पर वो 10% आप उनको भी देना है जिसको जरूरत है। ठीक है, आप कोई ऐसे इंसान की मदद करो जो अभी बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, उसकी कंडीशन, वो जूझ रहा है। अगर किसी की लड़के की शादी है या लड़की की शादी है, ठीक है, तो वो बाप किसी को बताता नहीं कि मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, वो अंदर ही अंदर भूखता रहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपनी फैमिली को खुश रख पाऊंगा, मैं कैसे अपनी जो बेटी है उसकी शादी कर पाऊंगा। तो वो बाप होता है, वो उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ बैठ के 15 मिनट वो बात करें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप ऐसा थोड़ा बहुत ही उसके साथ बात कर लोगे तो भी उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर हो सके तो उसकी भी मदद किया करो। अगर कोई गरीब भूखा है तो उसको भी खाना खिलाया करो। ठीक है, छोटी छोटी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। अगर आप किसी की छोटी से छोटी मदद करोगे तो भी शायद बन सकता है कि किसी की लाइफ सुधर जाए। ठीक है, अगर कोई लड़की या लड़का है, स्टूडेंट है, तो वो लेट हो रहा है, ठीक है, अपने एग्जाम में, तो अगर आप उसको 5-10 मिनट निकाल कर उसको अगर छोड़ आओ उसके सेंटर तक, तो वो भी उसकी लाइफ बदल सकता है। ठीक है, तो हमेशा दूसरों के काम आए, दूसरों को मदद करे। ठीक है, छोटे सुधार समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप में छोटे 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 बदलाव ला पाते हो तो आप एक दिन बहुत ही अच्छे और सर्वश्रेष्ठ इंसान बन पाओगे। तो आपको क्या करना है? अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव और पॉजिटिव बदलाव लाने हैं। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स पढ़नी है और दूसरों की मदद भी करनी है और अपने आप को भी बेहतर बनाना है। ठीक है, छठा है वर्तमान में जीना सीखे। हमें क्या करना है? वर्तमान में जीना है, क्योंकि जो भूतकाल है वो तो चला गया। ठीक है, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जो भी गलतियां की है, या तो आप दूसरों को उसके लिए सॉरी बोल दो, या आप दूसरों को जो भी आपके साथ गलत हुआ है, तो अगर आप को दूसरों ने हर्ट किया है तो उसको माफ कर दो। तो
वर्तमान में जियो, ठीक है, वर्तमान को महसूस करो। अगर आप अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आप टेरेस पर जाओ तो छोटी छोटी बूंदे अगर आप अपने फेस पे गिरोगी, जब गिरेगी तब महसूस करोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप सही तरीके से अंदर से खुश हो पाओगे, ठीक है। तो एक जो खुशी है वो आप किसी को कोई अगर आप करोड़पति इंसान भी महसूस नहीं कर पाए, ठीक है, तो अगर आप वो खुशी महसूस कर पाओ तो कैसे महसूस कर पाओगे? अगर आप प्रकृति को महसूस करोगे तो जो प्रकृति है उसका आनंद माने, ठीक है, उसका आनंद ले। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो भविष्य है वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत कीजिए, ठीक है। पर आप 100% आपका जो भविष्य है उस पर कंट्रोल नहीं पा सकोगे तो उसकी जो टेंशन है वो लेना बंद कीजिए, ठीक है। वर्तमान क्षण का आनंद ले। आपको क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करना है। सातवां है, अपने मन को सकारात्मक बनाए। हर रोज कुछ एक ऐसी किताब पढ़े जो आपको, आपका माइंड है उसमें पॉजिटिव एनर्जी लाए, पॉजिटिव सोच ला पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर रोज अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो थोड़ा वो सकारात्मक होता जाएगा, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो 100% आप अच्छा महसूस कर पाओगे, अपना जो माइंड है उसको आप अच्छे से डेवलप कर पाओगे। तो उसके लिए आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज कुछ ऐसी चीजें आपको अपने माइंड में डालनी पड़ेगी जो आपके लाइफ को पॉजिटिव बनाए, आपके व्यवहार को पॉजिटिव बनाए और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ला पाए, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़े और अच्छे लोगों के साथ साथ रहे, ठीक है। आपको क्या करना है? जो निठल्ले, जो नकारात्मक लोग हैं उससे दूर रहना है, ठीक है। आप अगर कोई दोस्त ऐसा है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है तो उससे आपको दूरियां बना लेनी है। हो सके तो उसको मिलना बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको मिलने जाओगे हर रोज तो आप कभी भी सकारात्मक नहीं रह पाओगे, आपकी जो लाइफ है वो हमेशा नेगेटिव बनी रहेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियो मैं हर रोज आपके लिए लाता रहूंगा और एक दिन हम अपने आप को सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।